सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। जी बिल्कुल, सनातन धर्म में आप कुछ भी कर सकते हो। आप हुस्न का मजा आंखों से भी ले सकते हो। आप धार्मिक स्थलों पर अश्लील डांस भी करवा सकते हो। शिव के नाम पर सुल्फा गांजा भी पी सकते हो। जो ये कहते हैं सनातन धर्म में आप कुछ भी पूजा कर सकते हो, ऐसे लोगों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म की सबसे ऊंची किताब है वेद और गीता। उसमें दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है सनातन धर्म में आप कोई भी पूजा कर सकते हो। भागवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 40 में लिखा हुआ है कि जो संशय युक्त मनुष्य है, जो ये कहते हैं कि कोई भी पूजा कर लो, जो संशय युक्त मनुष्य है उनके लिए ना तो ये लोक सुखी है और ना ही परलोक सुखी है, ये गीता कह रही है। तो सनातन धर्म जो है कुछ भी पूजा करने की इजाजत नहीं देता। सनातन धर्म कौन सी पूजा करने की इजाजत देता है, पूरी वीडियो में अब डिस्कस इसी चीज पे होगी। क्षर पुरुष को ब्रह्म कहा गया है, मतलब इससे बेवकूफी वाली बात क्या हो सकती है। क्षर का मतलब तो वो होता है जो नाशवान हो, जिसका शरण हो सके। ब्रह्म का शरण कैसे हो सकता है? ओम को अक्षर कहा जाता है। ओम महाबीज मंत्र है। ओम को क्षर नहीं कह सकते। ओम का कभी क्षरण नहीं होता। ओम अक्षर है जिसका क्षरण न हो सके। संस्कृत के अंदर जो है अक्षर का जो मतलब होता है वो अविनाशी होता है, लेकिन अक्षर एक और होता है भाई। जैसे 52 अक्षर वे भी अक्षर में आते हैं। अगर आप गीता अध्याय 8 का श्लोक 13 पढ़ोगे, यानी ओम को जो है एका अक्षरम बताया गया है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पर कबीर साहब ने अक्षर बोला है, तो क्या ये अविनाशी हो गया इसका अर्थ? ओम ब्रह्म भी है और परब्रह्म भी है। ओम का क्षरण नहीं हो सकता क्योंकि ओम ने ही सब कुछ धारण किया हुआ। प्रश्न उपनिषद में जाएंगे तो ओम को बताया गया है। प्रश्न उपनिषद के 5वें प्रश्न के प्रथम मंत्र में जाएंगे तो ओम को ब्रह्म और परब्रह्म दोनों बोला गया है। ओम से कुछ भी अछूता नहीं है। वार है मेरे शेर, ब्रह्म और परब्रह्म दोनों को एक बता रहा है भाई, लेकिन इस भाई को पर का भी ज्ञान नहीं है। ब्रह्म और परब्रह्म यानी जो बीच में जो पर लगा है उसका भी इसको ज्ञान नहीं है। पर का मतलब होता है नेक्स्ट, यानी ऊपर, जिसे दादा और परदादा। अब इस भाई ने कह दिया ब्रह्म और परब्रह्म एक ही है। ये तो ऐसे हो गया कोई कहे कि मेरा दादा और परदादा भी एक ही है। अरे भाई, दादा परदादा एक कैसे हो जाएगा? अब उसकी दादी का जो है हस्बैंड वो तो दादा हो गया, और जो दादी का जो ससुर है वो परदादा हो गया। और आपने तो ब्रह्म और परब्रह्म को एक कर दिया, जैसे दादा और परदादा को कोई एक कर दे कि दादा और परदादा दोनों ही मेरी दादी के हस्बैंड है। आपकी थोड़ी तो ऐसी होगी भाई साहब, है ना? थोड़ा दिमाग लगाओ। आगामी विजयादशमी के अवसर पर हम आपको प्रत्येक कोर्स पर 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये जो भाई है, पेड़ जो है कोर्स बेचता है। पेड़ कहते पंडित और मुसालची दोनों सूझे ना, और करे चादना आप अंधेरे में। यानी इसको अपने आप तो खुद ज्ञान नहीं है और लोगों को ज्ञान बांट रहा है। ओम के विषय में आपको जानना हो तो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद में तो ओम पर विधिवत चर्चा हुई है। वहाँ पर यदि ओम पर प्रथम मंत्र ही देखें तो वहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है कि ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। जो कुछ भी भूत भविष्य और वर्तमान में है, ओम उसी की व्याख्या है। और जो कुछ इस त्रिकाल से भी परे है वो भी ओम है। यानी ओम ब्रह्म भी है और परब्रह्म भी। तो क्षर पुरुष यानी कि जड़, अक्षर पुरुष यानी कि चेतना आत्मा, और जो परम अक्षर है जो परब्रह्म है वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म को ही परब्रह्म कहते हैं। लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? कि आप स्वयं में सर्वप्रथम परमेश्वर ही हैं। आप ही शिव हैं, आप ही ब्रह्म हैं। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? ये बता भाई, जब हम सब परमेश्वर ही हो गए तो आप जो है ये क्यों कह रहे थे सनातन धर्म में कोई भी पूजा कर लो, पत्थर भी पूज लो? फिर वो पत्थर क्या है? अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। जब हम खुद ही परमेश्वर है, हम खुद ही शिव है, हम खुद ही ब्रह्म है, फिर उस पत्थर में कौन है जिसको आप पुजवा रहे हो? तो जब हम खुद ही परमेश्वर है तो क्यों फिर कावड़ लेने के लिए जाते हो? जिसकी कावड़ लगते हो हरिद्वार में कौन बैठा? हम खुद ही परमेश्वर है तो मंदिरों में अगरबत्ती किसकी लगाते हैं? जब हम खुद ही परमेश्वर है, हम तीर्थों पे धक्के खाकर किसको ढूंढते हैं? जब हम खुद ही परमेश्वर है तो ये तीर्थ व्रत किसके लिए करते हैं? ये देखते हैं कि रामपाल ने यहाँ पर आगे क्या रायता फैलाया है कि इस लोक में, संसार लोक में 2 तरह के पुरुष हैं। एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। तो मैटर है, जो पंचभूत है, वो तो क्षर है, वो तो बदलते रहता है। लेकिन उस भाग में जो चेतना है, जो आत्मा है, वो अक्षर पुरुष है। तो क्षर पुरुष यानी कि जड़,
अक्षर पुरुष यानी कि चेतना आत्मा, और जो परम अक्षर है, जो परब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है। इस भाई ने जो है सर पुरुष को जो है जड़ कहा है और अक्षर पुरुष को जो है इसने जो है चेतन का यानी आत्मा का है। सर का मतलब होता है जड़ और अक्षर का मतलब होता है चेतन, लेकिन वहां पर पुरुष भी तो शब्द आया पुरुष। पुरुष का मतलब नहीं पता, पुरुष का मतलब क्या होता है? कभी दिमाग में घुसी ये बात, पुरुष का मतलब क्या होता है? अरे चल मानता हूँ सर का मतलब जड़ होता है, अक्षर का मतलब चेतन होता है। क्या आपके गुरु ने पुरुष का मतलब नहीं बताया आपको? पुरुष का मतलब क्या होता है? लोक में दो तरह के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। तो क्षर पुरुष यानी कि जड़, अक्षर पुरुष यानी कि चेतना। तो भाई साहब आपके भेजे में इतनी बात नहीं घुसी, वहाँ सर के साथ में पुरुष भी लगा हुआ है और अक्षर के साथ में भी पुरुष लगा हुआ है। सर पुरुष, पुरुष का अर्थ होता है भगवान, गॉड, परमात्मा। तो सर पुरुष यानी सर भगवान यानी नासवान भगवान, अक्षर पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा। ठीक है, तो पुरुष को तो आप खा गए और जड़ चेतन पे आपने पूरी रागणी गा के रख दी। आत्मा को आप माया भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा इसी शरीर में बंधा रहता है और वो फिर जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है जब तक कि उसको ज्ञान ना हो जाए। और यदि जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है, और यदि जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है। ये कह रहा है आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है वो परमात्मा हो जाता है। ठीक है, अब आपको ज्ञान हो गया है, आप भी परमात्मा हो गए होगे। ठीक है, आप भी परमात्मा हो गए। तो फिर मुझे ये बताओ कि आपको ज्ञान देने वाला जो आपका गुरु है, जो आपकी आत्मा को जगाने वाला है, उसको क्या कहोगे? अगर आप खुद ही परमात्मा बन बैठे तो वो गुरु कौन है? ठीक है, जो जगाने के लिए आता है इस आत्मा को, वो कौन है? ये लोग जीव ब्रह्म बताते हैं, ये सब गुरु के। ठीक है, वो एक शिवांश द्विवेदी है, वो भी बोलता है जीव ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। यानी का कोई गुरु नहीं है, ये खुद ही भगवान है, खुद ही आत्मा है ये। ठीक है, खुद ही परमात्मा है ये। और एक वो नितिन दास पोपड़ी चोर है, वो तो अपने गुरु के सर के ऊपर ही बैठ गया। ठीक है, वो भी आत्मा को ही परमात्मा बताता है। जिससे जड़ और चेतना दोनों चलती है, वो परम अक्षर पुरुष है, वही ब्रह्म है। वो परम अक्षर पुरुष है, वही ब्रह्म है। देखो इसकी बुद्धि, ये परम अक्षर ब्रह्म को और ब्रह्म को एक ही बता रहा है। ब्रह्म की आगे परम अक्षर ब्रह्म लगा, उसका अर्थ समझने की कोशिश की है। जैसे मंत्री हो गया, और मंत्री के आगे अगर प्रधान लगा दिया तो वो प्रधानमंत्री बन गया। प्रधान शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी हेड। तो वो मंत्रियों में हेड हो गया। ठीक है, तो मंत्री अलग है और प्रधानमंत्री अलग है, और आप कह रहे हो मंत्री भी एक ही है और प्रधानमंत्री भी एक है। तो आपकी बुद्धि स्तर ऐसा है, आप ब्रह्म को और परम अक्षर ब्रह्म को एक बता रहे हो। तो परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है परम यानी सबसे श्रेष्ठ, और अक्षर यानी अविनाशी, यानी सबसे अविनाशी ब्रह्म परमात्मा। तो सबसे अविनाशी ब्रह्म लगा है और वो नॉर्मल ब्रह्म है, तो वो दोनों सेप समान कैसे हो जाएंगे? फिर हमने गीता अध्याय 3 के श्लोक 14-15 से ये सिद्ध करके दिखाया है ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। तो परम अक्षर ब्रह्म तो क्रिएटर है, और ये ब्रह्म जो है ये क्रिएशन है। ये तो उत्पन्न होने वाला है, वो उत्पन्न करने वाला है, और आप जो है दोनों को एक बना रहे हो। मतलब ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर परमात्मा ने इस ब्रह्म की उत्पत्ति की है। ब्रह्म की उत्पत्ति इसने की है। फिर पढ़ लो, ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है। आप जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, ईश्वर हो, पर ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, सब कुछ ओम में है। ओम का क्षरण नहीं हो सकता, वैसे ही जैसे एनर्जी का क्षरण नहीं होता। हाँ, एनर्जी की किसी अभिव्यक्ति का क्षरण हो सकता है। आप ऐसा कहें कि पोटेंशियल एनर्जी समाप्त हो गई, लेकिन वो एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी या किसी अदर एनर्जी में बदल जाएगी। उसका स्वरूप का क्षरण हो सकता है, लेकिन उसका क्षरण नहीं होता। जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती, बस उसके स्वरूप का क्षरण और जन्म होते रहता है। इस भाई का कहना है कि एनर्जी का जो है शरण यानी नाश नहीं होता, जो उसका जो स्वरूप होता है उसका नाश होता है। यानी एक एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी में बदल जाती है। इस भाई का कहना है एनर्जी जो है वो आत्मा है, आत्मा का जो शरीर है वो नाश होता है, और आत्मा जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। भाई का ये मानना है कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, यही ओम है। तो जब ओम यानी ब्रह्म का शरीर भी नाश होता है और हमारा शरीर भी नाश होता है,
तो ये ओम यानी ब्रह्म तो हमारे जैसा ही हो गया। जब समाप्त हो रहा है तो ओम नहीं समाप्त हो रहा है, बस उसकी एक अभिव्यक्ति समाप्त होती है और दूसरी अभिव्यक्ति में वो चला जाता है। जैसे कि मैंने समझाया था कि एनर्जी की जो एक अभिव्यक्ति है, तो जो गीता ज्ञानदाता ओम है उसका भी शरीर समाप्त होता है और शरीर हमारा भी समाप्त होता है, लेकिन आत्मा ओम ब्रह्म यानी उसकी भी नहीं मरती ना हमारी मरती। तो ओम ब्रह्म जो है हमारा ही जैसा ही हुआ। तो फिर तुम जो है अध्याय 18 के 66 में जो एकम शरणम आया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तुम वर्ज का आना कर देते हो कि एक सर्वशक्तिमान की शरण में आ जा, तो तुम एकम के ठेकेदार क्यों हो रहे हो? जब गीता ज्ञानदाता तो हमारे जैसा ही हो गया ब्रह्म ओम, तो वो एकम थोड़ी ना रहा। तो एकम परमात्मा कौन होता है? एकम वो होता है जिसके बराबर दूसरा कोई ना हो। उस परमात्मा के जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में सबकी देह समाप्त होती है, सरपुरुष की भी देह समाप्त होती है, अक्षर पुरुष की भी देह समाप्त होती है, लेकिन परम अक्षर पुरुष जो ब्रह्म है वो कबीर देव है, उसकी देह कभी नाश नहीं होती, इसलिए वो एकम है। एकम शरणम व्रज, उसके बराबर दूसरा कोई नहीं है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। एकम अद्वितीयम वेदों में कहा है, एकम अद्वितीयम यानी जिसके बराबर दूसरा कोई ना हो। ठीक है, तो एकम अद्वितीयम परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब है, उसके बराबर उस जैसा कोई नहीं है। उसकी तो देह का भी नाश नहीं होता, हमारी तो देह का भी नाश होता, लेकिन उसकी देह का भी नाश नहीं होता, उसकी देह भी अमर है। ओम यानी ब्रह्म भी आत्मा है और हम सब भी आत्मा है। ये आत्मा तो क्रिएशन है और वो परमात्मा जो है इस आत्मा को पैदा करने वाला है, वो क्रिएटर है। ये कहता है ओम जो है एक अभिव्यक्ति से दूसरी अभिव्यक्ति में चला जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। हंस यहाँ आत्माओं का है कि ये जो आत्मा है आने जाने का काम ये आत्मा कर रही है। ये आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, तो आने जाने का काम ये आत्मा कर रही है। ये जो आत्मा है ये काल के अधीन है, यानी समय के अंतर्गत है, लेकिन जो परमात्मा है उसके पास अपना अमर शरीर है, उसकी देह का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वो आने जाने में नहीं है। ठीक है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वो समय से परे है, वो अकाल पुरुष है। ठीक है, इसलिए कबीर साहब कहते आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। यानी पूर्ण परमात्मा जो परमहंस है वो कभी आता जाता नहीं है, ये आत्मा है, ये हंस है, ये आती जाती है। तो जो आप कह रहे हो ना एक अभिव्यक्ति से दूसरी अभिव्यक्ति में चली जाती है, तो ये जो है आत्मा है, ओम भी आपका ये हमारे जैसा ही है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को राम राम सत साहेब। दर्शकों, आज की जो वीडियो है पूरी देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से जो ऊपर है ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, जिनको सरपुरुष अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, आज जो है इनके ऊपर डिस्कस होगी। और ये जो डिबेट है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की जो वीडियो में जो है बड़े लेवल के जो भगवान है ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, इनके बारे में ये पूरी वीडियो होने वाली है और पूरी ही वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज वीडियो अंत तक देखना। इस भाई के सवालों का जवाब देने से पहले आपको जो है ब्रह्म समझा देते हैं। ब्रह्म यानी ओम कौन है, तो उसके लिए हम आपको श्रीमद् भागवत गीता से प्रमाण देंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आपको नहीं मिलेगा और ना ही दुर्गा का नाम मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को रजा सता तमा यानी रजगुण सतगुण तमगुण कह के पुकारा है भागवत गीता में, और दुर्गा को प्रकृति कह के बुलाया है। तो पहले ये क्लियर करते हैं, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। मार्कंडे पुराण है, संक्षिप्त मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके जो है 130 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती है। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विष्णु पालक विष्णु है। यही 3 देवता है, यही 3 गुण है। तो ब्रह्मा को जो है रजगुण कहते हैं और विष्णु को जो है सतगुण कहते हैं, और जो शंकर जी है उनको तमगुण कहते हैं। अब श्रीमद् देवी भागवत से ये सिद्ध करते हैं दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके जो है 138 नंबर पेज पर विष्णु जी जो है अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उत्पादित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से भी विद्वान है। हमारा आविर्भाव और तिरुभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी और प्रकृति सनातन देवी हो। तो भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद
उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं और दुर्गा जो है ब्रह्म विष्णु महेश की माता है। सिद्ध करते हैं ओम कौन है। ओम यानी ब्रह्म कौन है? ओम यानी ब्रह्म जो है ब्रह्म विष्णु महेश के पिता है। और उसके बाद जो पूरी वीडियो होगी हमारी ब्रह्म से ऊपर होगी, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म। तो अब हम ये सिद्ध करते हैं ब्रह्म कौन है। तो भागवत गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 में आते हैं हम। तो हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। आगे श्लोक नंबर 4। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनि में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे लिखा, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण अभी सिद्ध किया था। सतगुण विष्णु और रजगुण जो है ब्रह्मा और तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माओं को शरीर में बांधते हैं। तो ये जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो भागवत गीता ने सिद्ध किया है ब्रह्म विष्णु महेश के जो पिता है ओम यानी ब्रह्म है और जो माता है वो दुर्गा है। अब ये जो ओम है यानी ये ब्रह्म है, ये एक बहरूपिया है। कहीं पर ये जो है महाविष्णु का रूप धारण करता है, महाशिव का रूप धारण करता है, तो कहीं पर ये महाब्रह्मा का भी रूप धारण करता है। तो इसका जो चिन्ह है ओम है, यानी इसे बीजेपी का जो चिन्ह है वो कमल है। अगर आप कमल का बटन दबाओगे तो आपकी जो वोट है बीजेपी को जाएगी। इसी तरह इस ब्रह्म का जो चिन्ह है यानी मंत्र है वो ओम है। ओम का जाप करने से आपकी वोट जो है ब्रह्म को जाएगी। अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। जी बिल्कुल, सनातन धर्म में आप कुछ भी कर सकते हो। आप हुस्न का मजा आंखों से भी ले सकते हो। आप धार्मिक स्थलों पर अश्लील डांस भी करवा सकते हो। शिव के नाम पर सुल्फा गांजा भी पी सकते हो। जो ये कहते हैं सनातन धर्म में आप कुछ भी पूजा कर सकते हो, ऐसे लोगों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म की सबसे ऊंची किताब है वेद और गीता। उसमें दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है सनातन धर्म में आप कोई भी पूजा कर सकते हो। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ओम को कहा जाता है ओम। तो ये जो ओम है यही ब्रह्म है। और ये जो भागवत गीता बोल रहा है, तो मुझे दिखाओ भागवत गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि पत्थर पूजने चाहिए। भागवत गीता में कहाँ लिखा हुआ है कावड़ लानी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है तीर्थ पे जाना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं। दिखाओ गीता में कहाँ लिखा हुआ है। सनातन धर्म की सबसे ऊंची किताब जो है भागवत गीता है। तो दिखाओ भागवत गीता में कहाँ लिखा हुआ है। गीता में कहाँ लिखा हुआ है गाय को पूजो, तुलसा को पूजो, नाग को पूजो, पीपल को पूजो, सूर्य को पूजो। गीता में कहाँ लिखा हुआ है। गीता में कहाँ लिखा हुआ है भूत पितरों को पूजो, श्राद्ध निकालो। बल्कि गीता में मना किया। अध्याय 9 के श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, यानी भूतों और पितरों की पूजा को मना करता है। गीता अध्याय 7 के 22 और 23 श्लोक में लिखा हुआ है जो देवताओं की पूजा करते हैं वो जो है अलग बुद्धि के बताए गए। देवताओं की पूजा करने वाले को अलग बुद्धि का बताया, यानी अलग बुद्धि यानी मंद बुद्धि के लोग जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं। भागवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 40 में लिखा हुआ है कि जो संशय युक्त मनुष्य है, जो ये कहते हैं कि कोई भी पूजा कर लो, जो संशय युक्त मनुष्य है उनके लिए ना तो ये लोक सुखी है और ना ही परलोक सुखी है, ये गीता कह रही है। तो सनातन धर्म जो है कुछ भी पूजा करने की इजाजत नहीं देता। सनातन धर्म कौन सी पूजा करने की इजाजत देता है, पूरी वीडियो में अब डिस्कस इसी चीज पे होगी। अवतार को सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, धरती पर अवतार, जिसमें अपने आप से अवतारवाद को इन्होंने सही साबित किया है और खुद को अवतार बताया है। मतलब एक व्यक्ति कितना डिल्यूजनल हो सकता है और कितना ब्रेन वॉश कर सकता है, ये पुस्तकें इसका प्रमाण है। धरती के अवतार पुस्तक के अंदर सभी भविष्यवक्ताओं की जो भविष्यवाणी है वो ली गई है और जितने भी संत महापुरुष हुए उनकी जो भविष्यवाणी है वो ली गई है। यानी सभी संतों की और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी लेकर के उस पर जांच पड़ताल की गई है। उसके बाद ये सिद्ध हुआ है कि ये सारी भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी पर ही खरी उतरती है। हमने जो वीडियो बनाई है आप ये जो वीडियो देखिए, इस वीडियो में हर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है। तो जितने भी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी है, संतों की भविष्यवाणी है, आप जो है किसी और संत यानी महापुरुष पे
फिट करके दिखा दीजिए। अगर ये भविष्यवाणी किसी और महापुरुष पे फिट हो गई तो भाई हम भी आपके साथ ही चल पड़े, क्योंकि हमें तो आत्म कल्याण करवाना है। तो आप ये भविष्यवाणी किसी और के ऊपर फिट करके दिखा दीजिए, हम भी आपके साथ उसी महापुरुष के पास चल देंगे, क्योंकि हमें जो है अपना आत्म कल्याण करवाना है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी नहीं है तो फिर आप बताइए कौन वो महापुरुष है जिस पर ये सारी भविष्यवाणी फिट होती है। हैं कि रामपाल ने यहाँ पर क्या छेड़खानी की है। यहाँ पर ये पहले श्लोक के माध्यम से यानी 16वें श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि एक क्षर प्रभु है यानी क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है। तो ये गीता में दिया गया है कि क्षर पुरुष है और अक्षर पुरुष है, लेकिन यहाँ पर इनकी इंटरप्रिटेशन देखिए। ये बोलते हैं कि जो क्षर पुरुष है उसको ब्रह्म कहा गया है, उसका जो साधना मंत्र है वो ओम है, यानी ओम उससे एसोसिएटेड है। क्षर पुरुष को ब्रह्म कहा गया है। मतलब इससे बेवकूफी वाली बात क्या हो सकती है। क्षर का मतलब तो वो होता है जो नाशवान हो, जिसका शरण हो सके। ब्रह्म का शरण कैसे हो सकता है। यदि आपको हिंदू सनातन धर्म का थोड़ा भी ज्ञान है तो ओम को अक्षर कहा जाता है। ओम महाबीज मंत्र है। ओम को क्षर नहीं कह सकते। ओम का कभी क्षरण नहीं होता। ओम अक्षर है जिसका क्षरण न हो सके। और संस्कृत के अंदर जो है अक्षर का जो मतलब होता है वो अविनाशी होता है, लेकिन अक्षर एक और होता है भाई, जैसे 52 अक्षर वे भी अक्षर में आते हैं। तो ओम को जो है अक्षर यानी अविनाशी नहीं बताया गया। ओम को एक अक्षर बताया गया, एक का अक्षर। अगर आप गीता अध्याय 8 का श्लोक 13 पढ़ोगे, यानी ओम को जो है एका अक्षरम बताया गया है। जैसे 2 अक्षर का प्यारा नाम राम का नाम, तो उसके अंदर 2 अक्षर आए हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पर कबीर साहब ने अक्षर बोला है, तो क्या ये अविनाशी हो गया इसका अर्थ। तो यहाँ जो अक्षर का जो अर्थ है वो अक्षर यानी प्रेम के अंदर जो है 2.5 अक्षर आते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ओम के अंदर भी एक अक्षर कहा गया है, यानी ओम जो है एक अक्षर का बना मंत्र ओम। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 143 में 12 अक्षर लिखा हुआ है। 12 यानी 12 अक्षरों का मंत्र। अनुवादकर्ता ने यहाँ 12 अक्षर को ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा है। ये अनुवादकर्ता की अपनी सोच है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मूल चौपाई है, दोहा है, उसके अंदर ओम भगवते वसुदेवाय कहीं नहीं लिखा। तो ये अनुवादकर्ता की अपनी सोच है। अनुवादकर्ता ने 12 अक्षर मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया है। तो ये 12 अक्षर मंत्र जो है वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। दुर्गा गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश इन 5 देवों के कमलों को खोलने के जो मंत्र है उनको 12 मंत्र कहते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। 12 अक्षर मंत्र, इसका मतलब है 12 अक्षर मंत्र। 12 यानी 12 अक्षरों का मंत्र। तो ऐसे ही ओम जो है एक अक्षर का मंत्र बताया गया है। अक्षर मतलब अविनाशी नहीं, एकाक्षरम यानी एक अक्षर का बना ओम मंत्र, ठीक है। ये जो भाई जो है ओम को जो अक्षर बता रहा है ये बिल्कुल भ्रमित है। ओम अक्षर यानी अविनाशी नहीं है। ओम को एक अक्षर बोला गया है, ठीक है। यदि आप प्रश्न उपनिषद में जाएंगे तो ओम को बताया गया है। प्रश्न उपनिषद के 5वें प्रश्न के प्रथम मंत्र में जाएंगे तो ओम को ब्रह्म और परब्रह्म दोनों बोला गया है। ओम से कुछ भी अछूता नहीं है। वार है मेरे शेर, ब्रह्म और परब्रह्म दोनों को एक बता रहा है भाई, और भाषण दे रहा है कवि के ऊपर कि कवि जो है वहां संधि होगी, वो कबीर बन गया, कबीर हो ही नहीं सकता। वहां पूरा भाषण दे रहा है, लेकिन इस भाई को पर का भी ज्ञान नहीं है। ब्रह्म और परब्रह्म यानी जो बीच में जो पर लगा है उसका भी इसको ज्ञान नहीं है। पर का मतलब होता है नेक्स्ट यानी ऊपर, जिसे दादा और परदादा। अब इस भाई ने कह दिया ब्रह्म और परब्रह्म एक ही है। ये तो ऐसे हो गया कोई कहे कि मेरा दादा और परदादा भी एक ही है। अरे भाई दादा परदादा एक कैसे हो जाएगा। अब उसकी दादी का जो है हस्बैंड वो तो दादा हो गया, और जो दादी का जो ससुर है वो परदादा हो गया। और आपने तो ब्रह्म और परब्रह्म को एक कर दिया, जैसे दादा और परदादा को कोई एक कर दे कि दादा और परदादा दोनों ही मेरी दादी के हस्बैंड है। आपकी थोड़ी तो ऐसी होगी भाई साहब, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ। आगामी विजयादशमी के अवसर पर हम आपको प्रत्येक कोर्स पर 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये जो भाई है पेड़ जो है कोर्स बेचता है। पेड़ कहते पंडित और मुसालची दोनों सूझे ना, और करे चादना आप अंधेरे में। यानी इसको अपने आप तो खुद ज्ञान नहीं है और लोगों को ज्ञान बांट रहा है। ये भाई जो है उपनिषद से प्रमाण दे रहा है। उपनिषद क्या है, ये ऋषियों का अपना अनुभव है, और पुराण भी ऋषियों का देवताओं का अपना अनुभव है। ये एक सुना सुनाया ज्ञान है। समझ लो ये एक खिचड़ी ज्ञान है।
या फिर यूं कह सकते हो ये एक जंगल है, इसमें अगर आप घुस गए तो आपको रास्ता मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि एक पुराण दूसरी पुराण का अपने आप ही खंडन करती है, एक उपनिषद दूसरे उपनिषद का अपने आप ही खंडन करता है। क्योंकि एक पुराण कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, वही दूसरी तरफ दूसरी पुराण कहती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है अविनाशी है। एक पुराण कहती है भूतों पितरों को नहीं पूजना चाहिए, श्राद्ध पिंड दान नहीं करना चाहिए। एक पुराण कहती है भूतों पितरों को पूजना चाहिए, श्राद्ध पिंड दान करना चाहिए। तो हमें कौन सी पुराण को सत्य मानना चाहिए? तो हमारे सामने ये कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसके लिए जो है हमें हिंदू धर्म की सबसे ऊंची किताब देखनी होगी। हिंदू धर्म की सबसे ऊंची किताब है भागवत गीता और वेद। जैसे इस्लाम धर्म की सबसे ऊंची किताब जो है कुरान शरीफ है, हदीस आती है, हदीस से जो ऊंची किताब कुरान शरीफ है। वैसे तो हिंदू धर्म में उपनिषद पुराण उपपुराण इनसे जो ऊपर है वो है भागवत गीता। जैसे निचली अदालत ने सलमान खान को सजा सुना दी थी, तो वही हाई कोर्ट यानी बड़ी अदालत ने जो है सलमान खान को बरी कर दिया था, यानी हाई कोर्ट का फैसला सर्वमान्य हुआ था। तो ये जो उपनिषद पुराण है ये समझो निचली अदालत है और भागवत गीता ये समझो हाई कोर्ट है। तो भागवत गीता स्वयं ब्रह्म ने बोली है और ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहता है कि इन ऋषियों और देवताओं का मैं आदि कारण हूँ। यानी कि मेरी उत्पत्ति को ना ही ऋषि जानते हैं ना ही देवता जानते हैं, इन ऋषियों और देवताओं का मैं आदि कारण हूँ। यानी जो ये गीता ज्ञानदाता है ये ओम ब्रह्म इन ऋषियों से भी आदि का है, तो ये इनका बाप है और ये ऋषि और देवता इससे ही ओम से पैदा हुए हैं, तो ये जो है बाप से ज्यादा नहीं जानते होंगे। तो ये गीता जो है इनका बाप बोल रहा है, यानी ब्रह्म यानी ओम बोल रहा है इन ऋषियों का देवताओं का। तो वो भागवत गीता में क्या कहता है, तो उसकी बात सर्वमान्य है। तो वो भागवत गीता में कहता है अध्याय 9 के श्लोक 25 में कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पुत्र बनेंगे, यानी भूत और पितरों की पूजा को भी मना करता है। और अध्याय 7 के 22-23 में तो देवताओं की पूजा करने वाले को अलग बुद्धि का यानी मंद बुद्धि का कहा है। तो गीता जो है देवताओं की और भूत पितरों की पूजा के लिए बिल्कुल मना करती है। तो जिस पुराण के अंदर भूत पितरों के लिए मना की गई है और देवताओं की पूजा के लिए मना की गई है, तो उस पुराण की वे बातें मानने योग्य है। और जो पुराण गीता के अपोजिट में खड़ी होकर ये कहे कि भूत पितर पूजने चाहिए, तो वो उस ऋषि का, उस देवता का, उस व्यक्ति के अपने घर का ज्ञान है, वो हमें मान्य नहीं है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत गीता के विरुद्ध है। ओम के विषय में आपको जानना हो तो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद में तो ओम पर विधिवत चर्चा हुई है। वहाँ पर यदि ओम पर प्रथम मंत्र ही देखें तो वहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है कि ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। जो कुछ भी भूत भविष्य और वर्तमान में है ओम उसी की व्याख्या है, और जो कुछ इस त्रिकाल से भी परे है वो भी ओम है। यानी ओम ब्रह्म भी है और पर ब्रह्म भी। तो क्षर पुरुष यानी कि जड़, अक्षर पुरुष यानी कि चेतना आत्मा, और जो परम अक्षर है जो परब्रह्म है वो ब्रह्म ही है। भाई ने जो है उपनिषद से रेफरेंस दिया है और ये बताया है कि ओम ही सब कुछ है, ओम से बड़ा कुछ नहीं है, ओम हर जगह, ओम ही सब कुछ है। और ये जो है उपनिषद से प्रमाण दिया है। तो उपनिषद जो है ऋषियों का अपना अनुभव है और ऋषि जो है ब्रह्म यानी ओम से ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि ये जो ऋषि और देवता भी ब्रह्म यानी ओम से ही पैदा हुए हैं। तो आइए जानते हैं ब्रह्म क्या कहता है। क्या वो सब कुछ है या ब्रह्म की उत्पत्ति भी किसी ने की है? तो आइए देखते हैं ब्रह्म की उत्पत्ति किसने की है। क्या ये देखिए गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर जो है 13। इसमें गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम मंत्र है, यानी जो गीता बोल रहा है वो ब्रह्म है, यानी वो ओम है। तो अब जानते हैं ब्रह्म यानी ओम की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके लिए गीता दिखाते हैं। भागवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय 3 के श्लोक 14-15 पे इकट्ठा ही है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विविध कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यानी जो यज्ञ है वो कर्मों से उत्पन्न होते हैं। और कर्मों को तू, कर्म समुदाय को तू ब्रह्म से उत्पन्न जान। यहाँ वेद से उत्पन्न कर दिया इसने, ब्रह्मोद्भव है, इसका अर्थ इन्होंने वेद से उत्पन्न कर दिया, जबकि ब्रह्म का अर्थ यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म होता है। तो क्लियर करते हैं। ये देखिए यहाँ अध्याय 4 का 24 श्लोक, इसमें जो है 6 जगह ब्रह्म आया है। 1 ब्रह्म, 2 ब्रह्म, यहाँ भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा, ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म ब्रह्म, और ये ब्रह्म क्रम,
यानी 6 जगह ब्रह्म आया है। इन अंग्रेजों ने एक भी जगह वेद नहीं किया। ब्रह्म का अर्थ, यहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म, यह ब्रह्मणा का अर्थ ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, यह ब्रह्म अग्नि का अर्थ ब्रह्म रूप अग्नि में, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म, यानी एक ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही किया है। ये 6 जगह ब्रह्म आया है, एक भी जगह ब्रह्म का अर्थ जो है वेद नहीं किया, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही लिखा है। ठीक, ये देखो अध्याय 8 का श्लोक 3, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म किया है। ये देखो अध्याय 8 का श्लोक 13, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म किया है। देखो अध्याय 8 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी ब्रह्म आया है, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही किया है, यहाँ वेद नहीं किया, कहीं वेद नहीं किया। हम वापिस आ गए अध्याय 3 के श्लोक 14-15 पे। अब यहाँ जो ब्रह्म आया है, यहाँ इनकी मां मर गई, यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, यहाँ ब्रह्म की उत्पत्ति बताई गई है। जहाँ काम की बात थी यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो फिर से पढ़ो, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यानी वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, और कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न जान। ब्रह्मोद्भम ब्रह्म, यहाँ वेद कर दिया, यानी ब्रह्म लिखा गया, ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, कर्म जो है ब्रह्म ने लगाए, कर्मों को तू ब्रह्म से उत्पन्न जान। और ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का वेद की जगह ब्रह्म करेंगे, और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। यहां देख लो फिर, ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर परमात्मा ने इस ब्रह्म की उत्पत्ति की है, ब्रह्म की उत्पत्ति इसने की है। फिर पढ़ लो, ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो ब्रह्म की उत्पत्ति किसने की है? सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर परमात्मा ने। ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान, गॉड, परमात्मा। और ब्रह्म की उत्पत्ति किससे हुई है? परम अक्षर ब्रह्म से, यानी परमात्मा ने ब्रह्म की उत्पत्ति की है। जो परम अक्षर है, जो परब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है। जैसे ईश्वर परमेश्वर, वैसे ही सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, यानी जो परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, उसने जो है ब्रह्म की उत्पत्ति की है। अथर्ववेद मंडल 4 सूक्त 1 मंत्र 3 में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा कि ब्रह्म ब्रह्मण उज्भार मध्यात, यानी पूर्ण ब्रह्म के मध्य से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। तो वेद भी बता रहे हैं, यानी पूर्ण ब्रह्म के मध्य से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। और यही गीता बता रही है कि परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म की उत्पत्ति की है। तो कबीर सागर में कबीर साहब ने यह दावा किया है, ब्रह्म की उत्पत्ति जो है उन्हीं ने की है। ये देखिए बोध सागर अगम निगम बोध 38 नंबर पेज पे कि मेरा नाम कबीरा हो, जगत गुरु जहीरा, ब्रह्म बीज हमी से आया, हमरे सकल जहाना। कबीर साहब ने ये दावा किया कि ब्रह्म को मैंने ही पैदा किया, ब्रह्म बीज हमसे आया और हमरे सकल जहाना। यानी ब्रह्म को पैदा करने वाले कबीर साहब, यानी ब्रह्म को पैदा करने वाले कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान दाता ओम ब्रह्म खुद कहता है अध्याय 15 के श्लोक 4 में कि तो उस आदि नारायण परमेश्वर की मैं शरण में हूँ। उस परम पद को भली भांति खोजना चाहिए कि जहाँ गए हुए साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। उस आदि नारायण परमेश्वर की मैं शरण में हूँ, ये गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है। तो आइए गीता में और प्रमाण दिखाते हैं। ब्रह्म जो है फाइनल नहीं है, ब्रह्म सब कुछ नहीं है, ब्रह्म से ऊपर भी और एक महान शक्ति है। गीता है भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जय दयाल गोविंद। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो गए। यानी कि जिस परमात्मा ने ब्रह्म की उत्पत्ति की है उसी की शरण में जाने को कह रहा है ये ब्रह्म। कुछ लोग कहते हैं कि गीता ज्ञानदाता जो है अपनी शरण में आने को कह रहा है, अपनी शरण में। तो भाई अगर उनको मैं कहूँ, वो कहते गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया, तो कृष्ण भगवान की शरण में तो 56 करोड़ यादव थे, तो 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए। श्री कृष्ण जी की सभी संतानें आपस में लड़कर मर गई, तो उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। तो उनकी कृष्ण जी की शरण में तो वे थे ही ना 56 करोड़ यादव, उनको शांति। तो काल के तो
दूसरी बात, गीता ज्ञानदाता खुद कहता है 11 के 32 में, मैं काल हूं, तो काल की शरण में शांति थोड़ी हो सकती है। तो वो तो परमात्मा वो तो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जिससे ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, जिसकी शरण में जाने को बोल रहा है। उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी कृपा से परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब हम आते हैं अध्याय 18 के श्लोक नंबर 63 पे। इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर ले। तो अब 64 में कहता है कि संपूर्ण गोपियों में से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर सुन। मेरे अतिशय प्रिय है, यानी क्या है कि मेरा दृढ़म माने पक्कम पक्का, इष्ट देव यानी पूजित है, यानी मैं जिसकी शरण में जाने को बोल रहा हूँ अध्याय 18 के 62 में, कि वो परमात्मा मेरा भी इष्ट देव है, यानी मेरा इष्ट देव है। इष्ट माने देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए अध्याय 18 का श्लोक नंबर जो है 70 है। इस 70 पे इन्होंने इष्ट का अर्थ जो है पूजित किया है। तो यहाँ पर दोबारा हम वापस आते हैं, तो यहाँ पर जो है इष्ट का अर्थ होता है पूजित, इष्ट देव यानी पूज्य देव। तो ये कह रहा है कि जिसकी शरण में मैंने जाने को बोला है वो मेरा भी इष्ट देव है, यानी मेरा भी पूज्य देव है। अभी हमने गीता से प्रमाण दिखाया, गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि वो परमात्मा मेरा भी इष्ट देव है, यानी मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। और कबीर सागर में कबीर साहिब ने भी ये दावा किया है कि तेरा ज्योति स्वरूपी अलग निरंजन धरता ध्यान हमारा, यानी गोरखनाथ को कबीर साहिब कह रहे हैं कि तेरा ज्योति निरंजन यानी ओम, ये निरंजन यानी मेरा ध्यान धरता है। मैं हूँ कबीर अविनाशी, यानी मैं कबीर अविनाशी हूँ, तेरा ज्योति स्वरूपी अलग निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्षर का मतलब तो वो होता है जो नाशवान हो, जिसका शरण हो सके। ब्रह्म का शरण कैसे हो सकता है? अब ओम जगत को भी साधे हुए है, ओम में ईश्वर तत्व भी है। वो ईश्वर जो इस जगत में है और वो ईश्वर जो इस जगत के परे है, वो सब कुछ ओम में है। जगत का यदि क्षरण हो रहा है, जगत समाप्त हो रहा है, तो ओम नहीं समाप्त हो रहा है। बस यहाँ पर रामपाल पूरी तरह से गलत है कि ओम क्षर पुरुष का द्योतक है। अब सिद्ध करते हैं गीता ज्ञानदाता यानी ओम यानी इस काल ब्रह्म का भी जन्म मृत्यु होता है, यानी ये सर है यानी नाश में है, शरण इस यानी इसका भी शरण है यानी नाश में है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। देखिए आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती और हमारी भी नहीं मरती और इन देवताओं की भी नहीं मरती। आत्मा का मैटर नहीं है, मैटर है देह का नाश होने का, क्योंकि जिसकी देह का नाश हो गया उसका सर हो गया यानी उसकी मृत्यु होगी। लेकिन वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार है, वो परम अक्षर ब्रह्म, उसको इसलिए कहा गया उसकी देह भी अमर है, उसकी देह का भी नाश नहीं होता, उसकी देह भी अमर है। तो वेदों में उस परमात्मा को मरण रहित यानी अविनाशी परमात्मा कहा है। तो जिनकी देह नाश होती है उनको सर कहा है। सिद्ध करते हैं यानी ये ओम ब्रह्म भी शरण में है, यानी इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, इसको सरपुरुष इसलिए कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके मात्या अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 पे, हे अर्जुन मेरे यानी गीता ज्ञानदाता के मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यानी गीता ज्ञानदाता के बहुत जन्म हुए हैं और अर्जुन के बहुत जन्म हुए, तो ये मरा है तभी तो दूसरा जन्म हुआ है। उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यानी गीता ज्ञानदाता भी कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप, ये स्वरूप नहीं है, अव्यय आत्मा यानी आत्मा, अविनाशी आत्मा, अविनाशी तो आत्मा सबकी है, कि मैं अजन्मा अविनाशी आत्मा होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो ये जो है, ये जो अजन्मा इसलिए कहा इसने कि इस संसार में जितने भी शरीरधारी मानव पैदा होते हैं या जीव जंतु पैदा होती है, दुर्गा सबकी माता है, यानी प्रकृति दुर्गा सबकी माता है और इससे ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इससे उत्पन्न हुए, लेकिन ये जो काल ब्रह्म है गीता बोल रहा है, ये इसका पति है दुर्गा का, ये इससे उत्पन्न नहीं होता। इसलिए कहता है कि अजन्मा हूँ, इससे इस जन्म तो इसका भी होता है, लेकिन ये अजन्मा इसलिए कह रहा है कि इससे दुर्गा से ये पैदा नहीं होता। ये अजन्मा, इसका जन्म कैसे होता है? जैसे कि ये अपने आप पैदा हो जाता है, जैसे पानी के अंदर जो है मच्छर अपने आप पैदा हो जाते हैं, गेहूं में सुरसुरी अपने आप पैदा हो जाती है, तो ये इसका शरीर जो है अपने आप बिना माता पिता के सहयोग से जन्म होता है इसका, लेकिन जन्म मृत्यु इसका भी होता है। ये कहता है अध्याय कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख होता हूँ। तो ये जो है
दुर्गा का पति है, तो इसके पुत्र ब्रह्मोषुमेश है और ये ब्रह्मोषुमेश के बच्चे हो गए, तो उन्हीं के अवतार जो है ये धरती पाते हैं रामकृष्ण। तो बाप का ही स्वरूप बेटा होता है, तो उन्हीं के अवतार ही आता है, इसलिए ये कहता है मेरे अपने रूप को रचता हूँ। गीता ज्ञानदाता अध्याय 11 के 32 में कहता है कि मैं तो काल हूँ और इस समय सबका नाश करने के लिए प्रकट हुआ। तो काल यानी समय, जो चीज समय के अंतर्गत आती है वो सब नाश में है। तो गीता ज्ञानदाता तो खुद ही काल है, तो इसका भी नाश होता है, ये सर सिद्ध होता है। तो इससे सिद्ध होता है ये भी जन्म मरण में है, यानी सर है, इसको सर पुरुष कहते हैं। जो जिसका नाश नहीं होता उसको अकाल पुरुष कहते हैं, वो समय से परे होता है, वो परमात्मा समय से परे होता है, वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा जो है वो समय से परे है। और गीता ज्ञानदाता समय के अंदर है, और ये कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो गीता ज्ञानदाता के भी बहुत जन्म होते हैं, तो ये भी समय के अंतर्गत है और ये जन्म मृत्यु में, इसलिए इसको सरपुरुष कहते हैं। जगत का यदि क्षरण हो रहा है, जगत समाप्त हो रहा है, तो ओम नहीं समाप्त हो रहा है, बस उसकी एक अभिव्यक्ति समाप्त होती है और दूसरी अभिव्यक्ति में वो चला जाता है। जैसे कि मैंने समझाया था कि एनर्जी की जो एक अभिव्यक्ति है, मान लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी है, वो समाप्त होती दिख सकती है, लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हो, या हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में बदल रहे हो, तो एनर्जी तो समाप्त नहीं होगी। इसलिए ओम का क्षरण कभी नहीं होता है, बस उसकी अभिव्यक्तियां चेंज होती रहती हैं। भाई साहब कहना है कि ओम का शरण नहीं होता, जगत का शरण होता है, यानी जगत का नाश होता है, ओम का नाश नहीं होता। तो ओम की एक अभिव्यक्ति समाप्त होती है, तो एक ओम जो है दूसरी अभिव्यक्ति में चला जाता है। इसका कहने का मतलब ये आत्मा सिद्ध करना चाह रहा है ओम को। तो ओम जो है आत्मा है, ये एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाती है। इस भाई साहब का ये कहना है। आत्मा तो हमारी भी नहीं मरती, आत्मा तो देवताओं की नहीं मरती, ना आत्मा ब्रह्म की मरती है। तो आत्मा तो शरीर तो ब्रह्म का भी मरता है और शरीर हमारा भी मरता है। तो गीता ज्ञानदाता ये जो ओम ब्रह्म है उसका भी शरीर मरता है। तो जो गीता ज्ञानदाता ओम है उसका भी शरीर समाप्त होता है और शरीर हमारा भी समाप्त होता है, लेकिन आत्मा ओम ब्रह्म यानी उसकी भी नहीं मरती, ना हमारी मरती। तो ओम ब्रह्म जो है हमारा ही जैसा ही हुआ। तो फिर तुम जो है अध्याय 18 के 66 में जो एकम शरणम आया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तुम वर्ज का आना कर देते हो कि एक सर्वशक्तिमान की शरण में आ जा, तो तुम एकम के ठेकेदार क्यों हो रहे हो? जब गीता ज्ञानदाता तो हमारे जैसा ही हो गया ब्रह्म ओम, तो वो एकम थोड़ी ना रहा। तो एकम परमात्मा कौन होता है? एकम वो होता है जिसके बराबर दूसरा कोई ना हो, उस परमात्मा के जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में सबकी देह समाप्त होती है, सरपुरुष की भी देह समाप्त होती है, अक्षर पुरुष की भी देह समाप्त होती है, लेकिन परम अक्षर पुरुष जो ब्रह्म है वो कबीर देव है, उसकी देह कभी नाश नहीं होती, इसलिए वो एकम है। एकम शरणम व्रज, उसके बराबर दूसरा कोई नहीं है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, ये तो ब्रह्म काल तो अभी आपको सिद्ध कर दिया कि ये सर है, इसकी देह का नाश होता है और हमारी भी देह का नाश होता है, तो ये तो हमारे जैसे ही है भाई। तो ये तो एकम कैसे हो गया? एकम या एकम अद्वितीयम वेदों में कहा है, एकम अद्वितीयम यानी जिसके बराबर दूसरा कोई ना हो। ठीक है, तो एकम अद्वितीयम परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब है, उसके बराबर उस जैसा कोई नहीं है। उसकी तो देह का भी नाश नहीं होता, हमारी तो देह का भी नाश होता, लेकिन उसकी देह का भी नाश नहीं होता, उसकी देह भी अमर है। ओम यानी ब्रह्म भी आत्मा है और हम सब भी आत्मा है। ये आत्मा तो क्रिएशन है और वो परमात्मा जो है इस आत्मा को पैदा करने वाला है, वो क्रिएटर है। ये कहता है ओम जो है एक अभिव्यक्ति से दूसरी अभिव्यक्ति में चला जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। हंस यहाँ आत्माओं का है कि ये जो आत्मा है आने जाने का काम ये आत्मा कर रही है। ये आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, तो आने जाने का काम ये आत्मा कर रही है। ये जो आत्मा है ये काल के अधीन है, यानी समय के अंतर्गत है, लेकिन जो परमात्मा है उसके पास अपना अमर शरीर है, उसकी देह का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वो आने जाने में नहीं है। ठीक है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वो समय से परे है, वो अकाल पुरुष है। ठीक है, इसलिए कबीर साहब कहते आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। यानी पूर्ण परमात्मा जो परमहंस है वो कभी आता जाता नहीं है, ये आत्मा है, ये हंस ही आती जाती है। तो जो आप कह रहे हो ना एक अभिव्यक्ति से दूसरी अभिव्यक्ति में चली जाती है, तो ये जो है आत्मा है, ओम भी आपका ये हमारे जैसा ही है। साथियों आइए देखते हैं कि रामपाल ने यहाँ पर आगे क्या रायता फैलाया है। अब साथियों अगर आप भगवत गीता के 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक को देखें तो आपको दिखेगा
कि क्षर पुरुष की बात हुई है, अक्षर पुरुष की बात हुई है और एक अन्य उत्तम पुरुष की भी बात हुई है। लेकिन यहाँ पर सीधा अर्थ निकलता है कि इस लोक में, संसार लोक में दो तरह के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। और यदि आप संस्कृत से भी समझेंगे तो एक ऐसा पुरुष है जो नाशवान है, एक ऐसा पुरुष है जो नाशवान नहीं है, जिसका विनाश नहीं हो सकता। तो इस संसार में दो चीजें आपको क्या दिखती हैं? एक तो पंचभूत दिखता है, जो इस संसार जिससे बना हुआ है उसका क्षरण होते रहता है, इस शरीर का क्षरण होते रहता है, जितनी भी चीजें हम देखते हैं उनमें चेंज आता है, वो चीजें समय के साथ नाशवान है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये पता है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी जो आत्मा की बात करते हैं, जो जीवात्मा की बात करते हैं, वो अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता, इसलिए उसको कूटस्थ भी कहा गया है। अब सनातन धर्म की फिलॉसफी क्या है? सनातन धर्म की फिलॉसफी है एक परम ब्रह्म है, मतलब कि एक ऐसा ब्रह्म है जिसका कुछ भाग इस सृष्टि को व्यक्त करता है। इस सृष्टि को व्यक्त करने वाला जो भाग है, जो मैटर है, जो पंचभूत है, वो तो क्षर है, वो तो बदलते रहता है, लेकिन उस भाग में जो चेतना है, जो आत्मा है, वो अक्षर पुरुष है। तो क्षर पुरुष यानी कि जड़, अक्षर पुरुष यानी कि चेतना, आत्मा, और जो परम अक्षर है, जो परब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है। तो प्रजापति से ही रई प्राण आ रहे हैं, प्रश्न उपनिषद में कहा गया है। तो ये जो तीन है, ये तीन जो है एक दूसरे से संबंधित है। ये तीन कोई अवतार नहीं है कि आपने बोल दिया कि हाँ जो क्षर है वो मैटर है, वो पंचभूत है, वो प्रकृति का विकार है, वो कोई अवतार नहीं है। अक्षर पुरुष आत्मा है, जो जीव की आत्मा है, जो इस मैटर में बनती चली जाती है एक के बाद एक करके, वो अक्षर पुरुष है। और जो परम अक्षर पुरुष है, जो कि 17वें श्लोक में बोला गया, जिसे उत्तम पुरुष बोला गया है, परम अक्षर पुरुष श्री कृष्ण जी है। इस भाई ने जो है सर पुरुष को जो है जड़ का है और अक्षर पुरुष को जो है इसने जो है चेतन का यानी आत्मा का है। सर का मतलब होता है जड़ और अक्षर का मतलब होता है चेतन। लेकिन वहां पर पुरुष भी तो शब्द आया, पुरुष। पुरुष का मतलब नहीं पता, पुरुष का मतलब क्या होता है? कभी दिमाग में घुसी ये बात, पुरुष का मतलब क्या होता है? अरे चल मानता हूँ सर का मतलब जड़ होता है, अक्षर का मतलब चेतन होता है। क्या आपके गुरु ने पुरुष का मतलब नहीं बताया आपको? पुरुष का मतलब क्या होता है? लोक में दो तरह के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। तो क्षर पुरुष यानी कि जड़, अक्षर पुरुष यानी कि चेतना। तो भाई साहब आपके भेजे में इतनी बात नहीं घुसी। वहाँ सर के साथ में पुरुष भी लगा हुआ है और अक्षर के साथ में पुरुष लगा हुआ है। सर पुरुष, पुरुष का अर्थ होता है भगवान, गॉड, परमात्मा। तो सर पुरुष यानी सर भगवान यानी नासवान भगवान, अक्षर पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा। ठीक है, तो पुरुष को तो आप खा गए और जड़ चेतन पे आपने पूरी पूरी रागनी गा के रख दी। ठीक, अब दिखाता हूँ आपको वो पूरा श्लोक और ध्यान से देखना। यहाँ पर जो है थोड़ा मौखिक बता देता हूँ। यहाँ पर तीन पुरुष का जिक्र है, जैसे सर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। जैसे मान लो गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही ईश, ईश्वर, परमेश्वर। इन भाई साहब को तो परमेश्वर शब्द का भी ज्ञान नहीं है। परमेश्वर शब्द भी तीन भगवानों का बोध कराता है, ईश, ईश्वर, परमेश्वर। इसी को फिर कहेंगे ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। फिर तीन भगवान हो गए। तो इसको कहेंगे काल, महाकाल और अकाल। ठीक है, इस तरह से ये जो है तीन पुरुष है। जो सरपुरुष है, इसको समझो शीशे का गिलास। शीशे का गिलास गिर गया, टूट गया, खत्म हो गया। लेकिन जो अक्षर पुरुष है वो भी नाश में है, लेकिन कुछ स्थायी है। जैसे स्टील का गिलास, स्टील का गिलास कितना भी इधर उधर फेंको टूटता नहीं है, लेकिन एक समय आने पर उसमें जंग लगती है और वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको अक्षर पुरुष कहा है, यानी उसकी आयु सीमा बहुत ज्यादा है। और लेकिन परम अक्षर पुरुष का मतलब है गोल्ड, यानी सोने का गिलास। सोने के गिलास में कभी जंग नहीं लगती, ना ही वो समाप्त होता है, इसलिए उसे परम अक्षर पुरुष कहा है, यानी पूर्ण रूप से अविनाशी। ठीक है, अब दिखाते हैं गीता, भगवत गीता। आप समझो गीता है, गीता प्रेस वाली, इसके माध्य अध्याय 15 के 16 श्लोक पे, इसी के ऊपर जो है यही वो श्लोक था। देखिए, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष है। पुरुष यानी परमात्मा है। पहले ये क्लियर करते हैं, पुरुष का अर्थ परमात्मा होता है। ये देखिए अध्याय 8 का श्लोक नंबर है 10। यहाँ पर लिखा पुरुषम। पुरुष कहो या पुरुषम कहो एक ही बात है संस्कृत में। यहाँ परमात्मा को, पुरुष का अर्थ होता है परमात्मा। ठीक है, अब हम वापस उसी श्लोक पे आ गए, 16 नंबर पे, 15 के 16 पे आ गए। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष है, यानी परमात्मा है, दो प्रकार के। ठीक है, एक तो सर का अर्थ नाशवान। तो सर जो है
सरपुरुष और अक्षर पुरुष, यानी जो पुरुष शब्द है ये दोनों के पीछे लगेगा। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के पुरुष यानी परमात्मा है। और इनके जो परमात्मा के अंतर संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है, यानी कि ये दो परमात्मा है। तो इन परमात्माओं के अंतर्गत जो जितने भी जीव है उनके जो शरीर तो नाशवान है और आत्मा किसी की भी नहीं मरती। तो इन भगवानों के भी शरीर नाशवान है, आत्मा इनकी भी नहीं मरती। ठीक है, तो हम आते हैं 17 नंबर श्लोक पे। तो यहाँ लिखा उत्तम पुरुष से तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। यानी जो उत्तम पुरुष है वो सबका धारण पोषण करने वाला है और वही वास्तव में अविनाशी है। ये दोनों तो नाशवान है, भगवान है, नाशवान भगवान यानी पुरुष है, और ये है अविनाशी परमेश्वर परमात्मा जिसका कभी नाश नहीं होता। ये कौन है इसके बारे में दिखाते हैं। तो हम आते हैं अध्याय 8 के श्लोक नंबर 1 में। यहाँ पूछता है अर्जुन, ये पुरुषोत्तम या ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, कहा क्या गया है। तो यहाँ पर इसका जवाब देते हैं 3 नंबर श्लोक में। भगवान कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि ब्रह्म की उत्पत्ति जो है परम अक्षर परमात्मा से हुई है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, पुरुष का अर्थ भी परमात्मा होता है। अभी ये कहता है अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूत भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग है, कर्म नाम से है। यानी उस परम अक्षर ब्रह्म वही क्रिएटर है इन आत्माओं का। ये जो आत्माएं है उसी का स्वरूप है। ये जो आत्मा उस परमात्मा का ही स्वरूप है। इस आत्माओं को पैदा करने वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, यानी ये परम अक्षर ब्रह्म जो ये परम अक्षर ब्रह्म है ये क्रिएटर है और आत्मा जो है क्रिएशन है, ये इसी का स्वरूप है। तो हम फिर उसी पे आगे 16 नंबर पे कि इन संसार में अविनाशी और नाशवान ये दो प्रकार के पुरुष है और संपूर्ण भूत प्राणी तो शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। तो इस बंदे ने क्या किया, इस सर को ले लिया है और अक्षर को ले लिया। ठीक है, इस सर को जड़ और चेतन को लेकर इसने पूरी रामायण गा दी, लेकिन ये भूल गया यहाँ पे पुरुष शब्द भी है, दो प्रकार के पुरुषों का जिक्र है। इसको ये छोड़ गया, ये जो बंदा है इसको छोड़ गया। ठीक है, तो दो प्रकार के पुरुष यानी परमात्मा है। ठीक है, जड़ चेतन पर रामायण गा दी पूरी इसने और इसको भूल गए। तो यहाँ का उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोगों में सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। ये है वो परम अक्षर, ये तो सरपुरुष, ये सरपुरुष अक्षर पुरुष और ये परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। अभी आपको दिखाया अक्षर पुरुष श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि यदि आप एक श्लोक आगे जाते तो आपका बिजनेस चौपट हो जाता। एक श्लोक आगे ही श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, मैं परम अक्षर पुरुष हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो इस श्लोक के बारे में आप नहीं बात करेंगे। इस भाई का कहना है कि अगर आप एक श्लोक और आगे चले जाते तो आपका धंधा चौपट हो जाता। तो भाई हम तो कोई धंधा नहीं कर रहे, धंधा तो आप कर रहे हो, लोगों को पेड कोर्स बांट रहे हो, मतलब कोर्स के पैसे ले रहे हो। तो आप पैसे लेकर ज्ञान दे रहे हो ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो फ्री की किताबें बांट रहे हैं भाई, और सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे फ्री में ज्ञान दे रहे हैं ये शास्त्रों का। ठीक है, और प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। धंधा तो आप लोग कर रहे हो और वो भी अज्ञान का धंधा कर रहे हो। ज्ञान तो आपके पास है ही नहीं, ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं। अगला श्लोक कह रहे हो ना, लोग दिखाता हूँ आगे वाला श्लोक भी। ये वही गीता है अध्याय 15 का और श्लोक नंबर 18। ये भाई बोले ये श्लोक नहीं दिखाते, लोग भाई दिखा देते हैं। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, यानी सबसे पहले का है जितने भी ये शरीर बने हैं। ये कहता है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, यानी सबसे पहले का हूँ। इन शरीरधारी प्राणियों में मैं सबसे पहले का हूँ और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ, यानी श्रेष्ठ हूँ जीवात्मा से, यानी तगड़ा है औरों से ये। ठीक है, जहाँ कंपैरिजन हो जाए ना वो भगवान नहीं होता, भगवान का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ ये कंपैरिजन कर रहा है कि आत्मा से मैं तगड़ा हूँ और इन शरीरधारी प्राणियों से मैं अतीत हूँ, सबसे पहले का हूँ। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो ये तो मात्र प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि जो होती है वो सदा से नहीं होती या शुरू से नहीं होती। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पहले नोकिया के फोन जो है बहुत प्रसिद्ध हुए थे। नोकिया के फोन सबके पास नोकिया होता था, लेकिन कहाँ है आज के टाइम में नोकिया? है कहीं नोकिया? तो पहले नोकिया प्रसिद्ध हुआ, अब नोकिया का नामो निशान नहीं है। तो ये तो केवल पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन वास्तव में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो सबका तारण पोषण करता है।
ये तो अज्ञानी अज्ञानी अनाड़ी लोगों ने पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध कर रखा है। ठीक है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो लोक और वेद यानी लोक में यानी संसार में जो है ऋषियों ने और इन्होंने देवताओं ने ध्यान लगाया तो उन्होंने ओम को फाइनल बता दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है ओम से ऊपर नहीं गई। ठीक है, तो उन्होंने इस ओम को फाइनल बता दिया। ठीक है, और वेद में ओम मंत्र फाइनल बताया गया है। वेदों में महिमा तो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की गाई है, लेकिन जो पूजा की विधि है वो केवल ओम यानी ब्रह्म तक की है। जैसे कोई महिमा तो गाय राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति जो है फांसी की सजा को माफ कर देता है और उसको एड्रेस दे दे मुख्यमंत्री का, तो वो मुख्यमंत्री के पास जाएगा तो फांसी की सजा थोड़ी ना माफ होगी। तो महिमा तो गाई है परम अक्षर ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म ये कर देता है वो कर देता है वेदों के अंदर, लेकिन जो मंत्र है वो ब्रह्म का है, ओम तक का है। इसलिए ये कह रहा है लोक और वेदों में और लोक में, यानी कि इन देवताओं ने, इन ऋषियों ने, इन अज्ञानियों ने जो है अपने अज्ञान के द्वारा इसको पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध कर रखा है। लेकिन पुरुषोत्तम तो अन्य ही है, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो अविनाशी है और सबका धारण पोषण करता है। वो उसने एक श्लोक पहले बता दिया 17 में। आप जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, ईश्वर हो, पर ब्रह्म हो, सब कुछ ओम में है। ओम का क्षरण नहीं हो सकता, वैसे ही जैसे एनर्जी का क्षरण नहीं होता। हाँ, एनर्जी की किसी अभिव्यक्ति का क्षरण हो सकता है। आप ऐसा कहें कि पोटेंशियल एनर्जी समाप्त हो गई, लेकिन वो एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी या किसी अदर एनर्जी में बदल जाएगी। उसका स्वरूप का क्षरण हो सकता है, लेकिन उसका क्षरण नहीं होता। जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती, बस उसके स्वरूप का क्षरण और जन्म होते रहता है। इस भाई का कहना है कि एनर्जी का जो है क्षरण यानी नाश नहीं होता, जो उसका जो स्वरूप होता है उसका नाश होता है। यानी एक एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी में बदल जाती है। तो भाई अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो, इनको हिंदी में समझा दो। इस भाई का कहना है एनर्जी जो है वो आत्मा है, आत्मा का जो शरीर है वो नाश होता है और आत्मा जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। आज आपकी आत्मा मानव है तो कल को पशु पक्षियों के शरीर में भी जा सकती है। इस भाई का ये मानना है कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, यही ओम है। तो जब ओम यानी ब्रह्म का शरीर भी नाश होता है और हमारा शरीर भी नाश होता है, तो ये ओम यानी ब्रह्म तो हमारे जैसा ही हो गया। यानी हमारी आत्मा भी कहाँ मरती है, हमारा भी तो शरीर मरता है। और जो ओम है यानी ब्रह्म है उसके स्वरूप का भी अंत होता है, तो ये तो हमारे ही जैसा हो गया। तो ओम यानी ब्रह्म, ये भी भगवान और हम सब भी भगवान। कि आत्मा इसी शरीर में बंधा रहता है और वो फिर जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है जब तक कि उसको ज्ञान ना हो जाए। और यदि जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है, और यदि जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है। फिर करना क्या रह गया, अपनी आरती कर लो। ये पत्थर पूजने की सलाह क्यों दे रहे हो कि सनातन धर्म में कोई भी पूजा कर लो। अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। पत्थर भी पूज लो, फिर पत्थर पूजने की सलाह क्यों दे रहे हो। अपनी पूजा कर लो, अपनी आरती कर लो, क्योंकि ओम के अंदर भी आत्मा, हमारे अंदर भी आत्मा। आत्मा ना तो ओम की मरती ना हमारी मरती, तो ओम भी हमारे जैसे ही है। जैसे ओम ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है। तो अपनी आरती उतारो, अपनी पूजा कर लो। इस भाई को एनर्जी का ज्ञान भी ठीक तरह से नहीं है। इस संसार में दो तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। तो हमारे नाक के अंदर भी छिद्र भी दो है, इंगला पिंगला दाया बाया बोलते हैं, और इसको गर्म ठंडा भी बोलते हैं, सूर्य चंद्रमा। तो ये जो हमारे दो छिद्र है, इससे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी जो है हमारे शरीर के अंदर जाती है, जिससे कि हमारे अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के विचार आते हैं। ये जो गीता ज्ञानदाता है अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहता है, काल हूँ और सबका नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो ये जो काल है गीता ज्ञानदाता यानी काल, ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये काल की एनर्जी है, जिसको ब्रह्म यानी ओम भी कहते हैं। और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अकाल पुरुष यानी जिसको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, कबीर साहिब की यानी पूर्ण ब्रह्म की एनर्जी है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसके अंदर आते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और फिर इसकी संतानें पैदा हो जाती है झूठ, कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष। वहीं दूसरी तरफ जो है पॉजिटिव एनर्जी है, इसमें आते हैं शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, धैर्य, वैराग, और इस तरह के 16 गुण आते हैं। इससे आगे आधीनी, अहिंसा जो है इनकी संतानें पैदा होती है। नेगेटिव एनर्जी है यानी काल ब्रह्म है, इसकी जो सृष्टि है ये मैथुन क्रिया से हुई है। लेकिन ये जो है दुर्गा और काली हमारे इन सतुल शरीर के माता पिता है, ये आत्मा के क्रिएटर नहीं है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव एनर्जी है कबीर साहिब है, उसके जो सतलोक में सभी जीवों की उत्पत्ति जो हुई है वो शब्द से हुई है, और वो जो है आत्मा के क्रिएटर है।
यानी वो आत्मा के पिता है। काल ब्रह्म यानी ओम के जितने भी अवतार आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, परशुराम, जितने भी अवतार आते हैं, इनके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार यानी सभी विकार युक्त होते हैं। वही दूसरी तरफ कबीर साहब जब इस धरती पर अवतार लेते हैं, उनके अंदर ओनली पॉजिटिव एनर्जी होती है। उनके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार यानी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती। उनके अंदर ओनली पॉजिटिव एनर्जी होती है। शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, वैराग, सत्य, तो ये जो है पॉजिटिव एनर्जी होती है उनके अंदर। एक अफवाह है कबीर के बारे में, कुछ लोग कहते हैं उनकी पत्नी थी, तो कबीर सागर में कबीर साहब ने खुद रिजेक्ट किया है। कबीर सागर और कबीर बिजक यानी जो ग्रंथ है उनमें कहीं भी उनकी पत्नी का जिक्र नहीं आता, बल्कि कबीर साहब ने मना किया है कि मेरी कोई पत्नी नहीं थी। और जो कमाल और कमाली जो दो बच्चे कबीर साहब के कहे जाते हैं, तो जो कमाल था और कमाली था वो दो मुर्दों को जीवित किया था, तो उनको अपने बच्चों के रूप में कबीर साहब ने रखा था, तो वे मोह बोले बच्चे कबीर साहब के कहलाए थे, कमाल और कमाली। कबीर साहब ने कोई स्त्री नहीं रखी, उनके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार विकार नहीं थे। काल ब्रह्म के जो अवतार हो, काल ब्रह्म के अवतारों का जो मार्ग होता है वो हिंसा का होता है। जैसे परशुराम ने हत्याएं की और महाभारत में करोड़ों लोग मरवा दिए, वही कबीर साहब का जो मार्ग होता है वो अहिंसा का होता है। कबीर साहब जो है एक चींटी तक को भी नहीं मारते। तो नेगेटिव ऊर्जा होती है, यानी काल ब्रह्म के जो अवतार होते हैं ये केवल मार सकते हैं, ये जीवन दान नहीं दे सकते। जैसे अभिमन्यु युद्ध में मारे गए थे, श्री कृष्ण जी जीवित नहीं कर सके, और यहाँ तक कि सारा यादव कुल श्री कृष्ण जी के सामने आपस में लड़कर मर गया। श्री कृष्ण जी जो है उनको जीवित करना तो दूर, उनके युद्ध को भी नहीं रोक सके। वही दूसरी तरफ जो पॉजिटिव एनर्जी है, कबीर साहब कभी किसी को मारते नहीं, वो केवल जीवन दान देते हैं। जैसे 600 साल पहले उन्होंने कब्रों से मुर्दे तक निकाल कर जीवित कर दिए थे। काल ब्रह्म जो है इसका नाम ही काल है, काल यानी मौत। तो जहाँ मौत होती है वहां पर दुख, शोक, रोना और अंधेरा ये अपने आप ही सवेते आ जाती है, ये नकारात्मक शक्ति के लक्षण है। तो वहीं दूसरी तरफ कबीर साहब जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो प्रकाश यानी जीवन का स्रोत है। जिसको जीवन मिलता है या किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो वहां पर खुशी और सुख अपने आप ही आ जाता है। तो नेगेटिव शक्ति काल की है यानी नकारात्मक शक्ति है, और पॉजिटिव शक्ति यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की है जो सकारात्मक शक्ति है। तो इस काल लोक में जो है यहाँ दोनों ही एनर्जी है, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। जबकि जो कबीर साहब का अमर लोक है, सतलोक है, वहां पर केवल पॉजिटिव एनर्जी है, वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं है। वहां उस सतलोक में जीवन है लेकिन मृत्यु नहीं है, वहां पर प्रकाश ही प्रकाश है लेकिन वहां पर अंधेरा नहीं है, यानी दिन है वहां रात नहीं है। वहां पर सुख है लेकिन दुख नहीं है, वहां पर जो है खुशी है लेकिन शोक नहीं है। तो सतलोक में जो है पॉजिटिव एनर्जी है, वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं है। वहां पर यहाँ इस काल लोक में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी है। तो इस काल की जो है अपनी खुद की जो है नेगेटिव एनर्जी है। ये जो पॉजिटिव एनर्जी उस कबीर के यानी उस अमरलोक से इस धरती पे आ रही है। अगर कबीर साहब अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को खींच ले गए तो काल की जो नेगेटिव एनर्जी है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये जो है काल लोक नष्ट हो जाएगा, यानी काल ये ओम ब्रह्म जो है सर हो जाएगा, इसकी सारी सृष्टि जो है सर हो जाएगी, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये काल भी उस परमात्मा की अकाल पुरुष की भक्ति करता है, उसकी शरण में है, वो ही इसका पूज्य देव है। ज्ञानदाता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहता है कि मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। ये काल ब्रह्म भी जो है, ये ओम भी उसी की शरण में है, उसी परमात्मा की शरण में है। तो ये भी उसी की भक्ति करता है, तब उसकी कृपा से ही इसके इस ब्रह्मांड चल रहे हैं। तो इस संसार में दोनों ही एनर्जी है, सुख दुख, दिन रात, प्रकाश अंधेरा, खुशी गम, जन्म मरण, तो ये दोनों ही एनर्जी संसार में जो चल रही है। ऊर्जा जो है ये काल ब्रह्म है, और इसके जो अवतार है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, जितने भी अवतार है ये सब नकारात्मक ऊर्जा है। और अगर आप इनकी भक्ति करते हो तो आपके अंदर भी ये नकारात्मक ऊर्जा ही आएगी। तो जन्म मरण 84 कभी समाप्त नहीं हो सकता। काल का नाम ही मौत होता है, तो मौत कभी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आपका जन्म मरण 84 हमेशा बना रहेगा इनकी भक्ति करने से। अगर आप कबीर परमेश्वर की यानी पॉजिटिव एनर्जी की भक्ति करते हो तो कबीर परमात्मा अकाल पुरुष है, और वो जो है उनके जो गुण है 16 गुण वो आपके अंदर आएंगे, और जो है आप जो है जन्म मरण से परे हो जाओगे, क्योंकि कबीर साहब जो है अकाल पुरुष है, वो आपको भी काल से परे कर देंगे। जो कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब राम के भगत थे, तो उनके लिए वीडियो है, ये वीडियो जाकर देखिए कबीर साहब कौन से राम के भगत थे, इसमें आपको जानने के लिए मिलेगा।
कबीर साहब तो सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, द्वापर में करुणा में नाम से आए, कलयुग में कबीर नाम से आए। तो कबीर साहब तो सतयुग में भी थे, तो रामकृष्ण तो सतयुग में तो रामकृष्ण सतयुग में नहीं थे, तो कबीर साहब सतयुग में कौन से राम की भक्ति करते थे? तो ये सब बातें कबीर सागर में लिखी हुई है। कबीर साहब चारों युगों में आए। वीडियो में आपको हर चीज प्रमाण के साथ मिलेगी, तो ये वीडियो पूरी देखिए। कबीर जो है कौन से राम की भक्ति करते थे। लेकिन आत्मा को आप माया भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा इसी शरीर में बंधा रहता है और वो फिर जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है जब तक कि उसको ज्ञान ना हो जाए। और यदि जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है, और यदि जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है। ये कह रहा है आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है वो परमात्मा हो जाता है। ठीक है, अब आपको ज्ञान हो गया है, आप भी परमात्मा होगे। ठीक है, आप भी परमात्मा होगे। तो फिर मुझे ये बताओ कि आपको ज्ञान देने वाला जो आपका गुरु है, जो आपकी आत्मा को जगाने वाला है, उसको क्या कहोगे? अगर आप खुद ही परमात्मा बन बैठे तो वो गुरु कौन है? ठीक है, जो जगाने के लिए आता है इस आत्मा को, वो कौन है? तो ये लोग जीव ही ब्रह्म बताते हैं। ठीक है, वो एक शिवांश द्विवेदी है, वो भी बोलते हैं जीव ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। इनका कोई गुरु नहीं है, ये खुद ही भगवान है, खुद ही आत्मा है ये। ठीक है, खुद ही परमात्मा है ये। और एक वो नितिन दास खोपड़ी चोर है, वो तो अपने गुरु के सर के ऊपर ही बैठ गया। ठीक है, वो भी आत्मा को ही परमात्मा बताता है। जिससे जड़ और चेतना दोनों चलती है, वो परम अक्षर पुरुष है, वही ब्रह्म है। वो परम अक्षर पुरुष है, वही ब्रह्म है। देखो इसकी बुद्धि, ये परम अक्षर ब्रह्म को और ब्रह्म को एक ही बता रहा है। तेरी की मतलब ऐसे ऐसे नमूने ज्ञान देने के लिए आते हैं जिनको खुद कुछ नहीं पता। अरे भाई साहब, ब्रह्म तो ठीक है, लेकिन एक है परम अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म के आगे कोई शब्द लगा है, उसका मतलब समझने की कोशिश की है, या आगे बस स्टूडियो खोल लिया और अपना भाषण पेल दिया? ब्रह्म के आगे परम अक्षर ब्रह्म लगा, उसका अर्थ समझने की कोशिश की है। जैसे मंत्री हो गया, और मंत्री के आगे अगर प्रधान लगा दिया तो वो प्रधानमंत्री बन गया। प्रधान शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी हेड, तो वो मंत्रियों में हेड हो गया। ठीक है, तो मंत्री अलग है और प्रधानमंत्री अलग है, और आप कह रहे हो मंत्री भी एक ही है और प्रधानमंत्री भी एक है। तो आपकी बुद्धि इस तरह ऐसा है। ठीक है, तो ब्रह्म तो हो गया। ठीक है, आप ब्रह्म को और परम अक्षर ब्रह्म को एक बता रहे हो, तो परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है परम, यानी सबसे श्रेष्ठ, और अक्षर यानी अविनाशी, यानी सबसे अविनाशी ब्रह्म परमात्मा। तो सबसे अविनाशी ब्रह्म लगा है और वो नॉर्मल ब्रह्म है, तो वो दोनों सेफ समान कैसे हो जाएंगे? फिर हमने गीता अध्याय 3 के श्लोक 14-15 से ये सिद्ध करके दिखाया है ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। तो परम अक्षर ब्रह्म तो क्रिएटर है, और ये ब्रह्म जो है ये क्रिएशन है। ये तो उत्पन्न होने वाला है, वो उत्पन्न करने वाला है, और आप जो है दोनों को एक बना रहे हो। मतलब ना तो आपके गुरुओं को ही ज्ञान और ना आपको ज्ञान। मतलब गुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाणित है और सत्य है, उससे ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। ठीक है, और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान के सामने आएगा तो वो मुंह की खाएगा। यदि आप ब्रह्म से डायरेक्ट आ रहे हो तो आज आप जेल में बैठे हो, आपको 4 डंडे भी पड़े हैं, तो आप तो कुछ कर नहीं पाए। आप मुझे अक्षर पुरुष दिखते हैं कि जो नाशवान है, जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी को देखकर कहता है कि आप तो जेल में हो, आपको डंडे पड़े हैं, और आप तो मुझे सरपुरुष नजर आते हो। यानी सरपुरुष यानी नाशवान भगवान। समय के अंतर्गत आप समाप्त हो जाओगे। ठीक है, तो फिर गीता ज्ञानदाता भी तो कह रहा है अर्जुन तेरे मेरे भोजनम हो चुके हैं, अध्याय 4 के श्लोक 5 में। तो वो भी तो सर हो जाएगा, वो भी तो सरपुरुष होगा। ठीक है, वो भी तो नाश में हुआ। ओम ब्रह्म भी तो नाश में हो गया, वो भी तो सरपुरुष ही हो गया आपकी थोड़ी के हिसाब से। वो भी तो जन्म मृत्यु में है, वो भी तो समय के हिसाब से। वो कहता है मैं कालू 11 के 32 में। ठीक है, तो वो भी तो जन्म मृत्यु में आ गया, वो भी तो समय के अंतर्गत आ गया। वो भी एक समय पर नष्ट हो जाएगा, फिर वो भी तो सरपुरुष है। इस भाई ने संत रामपाल जी महाराज जी को सरपुरुष सिद्ध कर दिया, यानी शरण होने वाला इसके हिसाब से। ठीक है, तो भाई साहब अपना वो जड़ चेतन वाला फॉर्मूला निकालो जो आप लगाते हो, जड़ चेतन वाला। एक बार उस फॉर्मूले को लगा कर दिखाओ संत रामपाल जी महाराज कौन है। और आपसे ये विनती करूं कि आप स्वयं में सर्वप्रथम परमेश्वर ही हैं, आप ही शिव हैं, आप ही ब्रह्म हैं। बस आपको रियलाइज करना है। देखा, बता दिया ना इसने कि आप स्वयं परमेश्वर हो। जब संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर ही है तो उनको सरपुरुष क्यों बता रहा था? बेशरम। परमेश्वर कौन हो गए? हम सब परमेश्वर हो गए। श्री कृष्ण भी परमेश्वर हो गए, संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर हो गए।
तो फिर करना क्या रह गया भाई, ये सब परमेश्वर ही हो गए। फिर ये बता भाई, जब हम सब परमेश्वर ही हो गए तो आप जो है ये क्यों कह रहे थे सनातन धर्म में कोई भी पूजा कर लो, पत्थर भी पूज लो? फिर वो पत्थर क्या है? अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है। जब हम खुद ही परमेश्वर है, हम खुद ही शिव है, हम खुद ही ब्रह्म है, तो उस पत्थर में कौन है जिसको आप पुजवा रहे हो? तो जब हम खुद ही परमेश्वर है तो क्यों फिर कावड़ लेने के लिए जाते हो? जिसकी कावड़ लगते हो हरिद्वार में कौन बैठा? हम खुद ही परमेश्वर है तो मंदिरों में अगरबत्ती किसकी लगाते हैं? जब हम खुद ही परमेश्वर है, हम तीर्थों पे धक्के खाकर किसको ढूंढते हैं? जब हम खुद ही परमेश्वर है तो ये तीर्थ व्रत किसके लिए करते हैं? ये इतनी सारी पूजाएं किसकी करते हैं हम? अब ये बताओ भाई, जब हम परमेश्वर है तो हम 84 में क्यों घूम रहे हैं? पशु पक्षी की योनि में क्यों जाते हैं? ठीक है, और वो कौन है जो हमें 84 लाख योनि से निकालने के लिए आता है, जो हमें ज्ञान देता है, जो इस आत्मा को जगाता है? वो कौन है? मतलब खुद ही परमात्मा बढ़ के बैठ गए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः। तो भाई गुरु की महिमा अपरंपार है। कबीर साहब कहते हैं, आवे जावे सो हंसा कहिए परम हंस नहीं आया रे। जो ये आने जाने का काम है ना भाई, ये आत्मा कर रही है, ये परमात्मा नहीं है, ये तो क्रिएशन है। जो क्रिएटर है वो कहीं आता जाता नहीं है, उसके शरीर का कभी नाश नहीं होता। ठीक है, वो है परमेश्वर। ये जो आत्मा है, ये हंस है, ये आता जाता है, ये 84 में जाता है, ये पशु पक्षियों की योनि में जाता है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उसका शरीर कहीं नहीं आता जाता, क्योंकि उसका अमर शरीर है। ठीक है, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो कहीं आता जाता नहीं है, मतलब उसका शरीर अमर है, अमर परमात्मा है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाता। वेदों में लिखा है वो परमात्मा जो है ऊपर सह शरीर बैठा हुआ है, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ठीक है, और जो है वो हमारे शरीर के अंदर भी है। कैसे? जैसे चंद्रमा आकाश में होता रात्रि में, और अगर 100 घड़े पानी के भर के रख दिए जाए तो चंद्रमा की जो परछाई है उन 100 घड़ों के अंदर अलग अलग दिखाई देती है। जैसे वो चंद्रमा एक स्थान पे होते हुए भी वो सभी घड़ों के अंदर भी विद्यमान है परछाई के रूप में, ऐसे वो परमात्मा एक स्थान पे बैठा हुआ है और वहां से वो परमात्मा ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा एक स्थान पे सतलोक अमरलोक में बैठा हुआ है और वो हमारे शरीर के अंदर भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा ही परमात्मा है, वो आत्मा का साथी है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा एक जैसे गुणों की है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा ने ही आत्मा की उत्पत्ति की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, ये ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ठीक, तो ईश्वर अंश है ये आत्मा, जीव अविनाशी। ठीक, तो वो परमात्मा जो है वो समर्थ है, ये आत्मा समर्थ नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने 3 अवतार की धारणा दी थी तो आप ध्यान दीजिएगा कि अक्षर को ओम बोला था, अक्षर को तत् बोला था और परम अक्षर को सत बोला था। और इसके लिए ये रेफरेंस देते हैं 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, जहाँ पर ओम तत्सत ये ब्रह्म के 3 प्रकार के निर्देश हैं। और इसको इन्होंने तोड़ मरोड़ कर बता दिया कि ब्रह्म 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, एक पर अक्षर ब्रह्म। जबकि यदि इसके आगे के श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि एक ही ब्रह्म है जिसके 3 नाम रूप हैं, ओम तत् सत। जैसे कि हम ब्रह्म को सच्चित आनंद बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि सत कोई अलग ब्रह्म है, चित कोई अलग ब्रह्म है, आनंद कोई अलग ब्रह्म है, यानी वो एक ही ब्रह्म के लक्षण है, न कि इससे ये सिद्ध होता है कि 3 ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म रूपी कुएं के मेंढक है वो परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी कैसे दे सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? तो अपनी जानकारी तो परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब ही बताने के लिए इस धरती पे आता है। सही जानकारी वे कबीर साहिब ही बताते हैं। अभी हमने आपको सिद्ध करके दिखाया 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, गुड, बेटर, बेस्ट। इनको ईश भी कहते हैं, ईश्वर, परमेश्वर। इनको ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। इनको कहते हैं काल, महाकाल और अकाल। तो इन तीनों के अपने एक एक मंत्र है। ठीक है, ब्रह्म यानी सरपुरुष का जो मंत्र है अध्याय 17 के 23 में, गीता अध्याय 17 के 23 में तीनों प्रभुओं के 3 मंत्र बताए गए हैं। परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का 3 मंत्रों का जाप है, यानी इन 3 भगवानों के 3 मंत्र है, ये सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये काल ब्रह्म है, इसने अपना ओपन कर दिया ओम, क्लियर। और तत् और सत जो है ये कोडवर्ड है, ये सांकेतिक है।
तत् यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है। ये और सत जो है ये परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरुष कबीर साहब का मंत्र सत है। ठीक है, तो तीनों प्रभुओं के 3 मंत्र है ये। तो ये पूर्ण मोक्ष पाने के लिए 3 मंत्र है। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ये तीनों मंत्र कंप्लीट वर्तमान में है और किसी के पास वर्तमान में ये 3 मंत्र नहीं है और 3 मंत्र देने का अधिकारी कोई वास्तव में है नहीं। तो इन 3 मंत्रों की साधना से ही मोक्ष पा सकता है इंसान। ठीक है, ये 3 प्रभुओं की जानकारी है। तो ये तत् सत ये कोडवर्ड है, गुप्त है, ये सांकेतिक है। तो ये ओम तत् सत 3 मंत्र तीनों भगवानों के है, तीनों परमात्मा के है, सरपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। क्योंकि जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है और सरपुरुष जो है 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष दोनों का जो बाप है वो परम अक्षर पुरुष है, वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। कुछ भाई ये बोलते हैं आप अक्षर पुरुष के बारे में तो बताते ही नहीं हो। तो देखिए भाई, अक्षर पुरुष जो है उसका अलग साम्राज्य है, वो 7 संग ब्रह्मांडों का मालिक है। और जो सरपुरुष है ये ओम ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। यानी कि और इन दोनों का बाप जो है परम अक्षर ब्रह्म परम अक्षर पुरुष जो कबीर साहब है, जो अकाल पुरुष है, वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। वो इसके 21 ब्रह्मांड पे भी मालिक है, इसके 7 संग ब्रह्मांड पे भी मालिक है, वो ऑल कंट्रोलर है, वो सब का मालिक है। तो ये जो है इसका अलग साम्राज्य हो गया। तो हमारा जो लिंक है ब्रह्म का और परम अक्षर ब्रह्म का लिंक है। ठीक है, तो जैसे ठीक है, तो हमारा लिंक जो है बस अक्षर पुरुष से हमारा लिंक इतना है कि जब ये आत्माएं जो है इस ब्रह्म लोक से उस सतलोक की तरफ चलती है तो कुछ 7 संग ब्रह्मांड का कुछ क्षेत्रफल जो है बीच में आता है। जो अक्षर पुरुष के मंत्र का हम जाप करते हैं तो उसके मंत्र की कमाई जो हम अक्षर पुरुष को दे देते हैं और ये जो है हमें 7 संग ब्रह्मांडों से पार करा देता है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज सब पहला मंत्र जो देते हैं इन कमलों का देते हैं, यानी मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक ये 5 महाशक्तियां है। मूल कमल में गणेश जी, ये 5 महाशक्तियां है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में ब्रह्मा सावित्री, नाभि कमल में विष्णु जी और हृदय कमल में शिव जी और कंठ कमल में दुर्गा जी। तो इनके मंत्र सतगुरु रामपाल जी महाराज प्रथम बार में देते हैं, जिससे कि ये जो जीव होता है ये मूल कमल से लेकर के यहाँ त्रिकुटी तक आ जाता है। और उसके बाद जो सतनाम के 2 अक्षर देते हैं वो ब्रह्म और परब्रह्म का मंत्र देते हैं, जिससे कि ये इस ब्रह्म के जाप की जो है इसको दे देते हैं काल ब्रह्म को। एक ब्रह्म जो है कहता है गीता अध्याय 18 के 66 में कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणं व्रज, जो तूने मेरी धार्मिक अनुष्ठान तूने की है वो मुझको दे दे। यानी जो काल ब्रह्म का जो मंत्र हमने जाप किया है वो उसकी कमाई हम इस काल ब्रह्म को दे देंगे तो ये सहस्र कमल में रहता है। तो हमें यहाँ से ब्रह्मांड से ये रास्ता दे देगा अगर चलने का, तो हम सहस्र कमल को पार करके 8वें कमल में चले जाएंगे। 8वें कमल में यानी अक्षर पुरुष है, ये सहस्र कमल में सरपुरुष है और 8वें कमल में अक्षर पुरुष है। तो 8वें कमल में जो है तो उसमें तो उस जो तत् मंत्र जो है अक्षर पुरुष का, उस मंत्र की कमाई जो है अक्षर पुरुष को दे देंगे तो फिर वो जो है हमें आगे रास्ता दे देगा। तो यानी कि तो हम फिर 9वें कमल में पहुंच जाएंगे। जो सतमंत्र जो है 9वें कमल में पर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब यानी परम अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान है। तो जो है सतमंत्र की जो कमाई है उससे उसे लेकर के हम अपने सतलोक में पहुंच जाएंगे। तो ये 3 मंत्र है, ये जो सतनाम के 2 अक्षर है, ये जो है पहला अक्षर जो है ब्रह्म का मंत्र जो है जो सरपुरुष ब्रह्म का मंत्र है वो जो है इस ब्रह्म से यानी इस काल लोक से पार करवाएगा। और दूसरा जो मंत्र है तत् मंत्र वो अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार कराएगा। और सत मंत्र यानी जो सार नाम है उसकी जो कमाई हम लेकर के सतलोक में चले जाएंगे, क्योंकि सतलोक जो है एक ये समझो वहाँ एक धनी आत्माओं का देश है। ठीक है, हम यहाँ काल लोक में आके निर्धन हो गए, यहाँ पे बिल्कुल हम खाली हो गए। तो जो सतरामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं, नाम जाप देते हैं, तो उससे हम भक्ति के धनी हो जाएंगे। जब भक्ति के धनी हो जाएंगे तो जब ये आत्मा भक्ति की धनी हो जाएगी तो भक्ति की शक्ति से ये आत्मा उस अमरलोक सतलोक में चली जाएगी। तो पूर्ण मोक्ष मंत्र जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास वर्तमान में है, तो उनसे नाम दीक्षा लीजिए। और कि वेदों से जो क्लेम किया जाता है कबीरदास जी के परमेश्वर होने का, उसमें कितनी सच्चाई है। अब साथियों, वेदों में कबीर ढूंढना तो असंभव है, क्योंकि वेदों में कबीर नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको मिल गए। कैसे मिल गए? वेदों में कवि ही शब्द बहुत बार आया है, और जब भी कवि ही शब्द विसर्ग के साथ किसी से संधि होती है तो बीच में रा की ध्वनि आती है, तो ये उसको दिखाकर कबीर बताते हैं। अब जैसे कि इनकी पुस्तक में इन्होंने अथर्व वेद के 4थे कांड के प्रथम सूक्त में 7वें मंत्र का इन्होंने भाष्य किया है। अब इस मंत्र में
एक जगह आया है कबीर देवाह, जिसका ये भाष्य करते हैं कि कबीर परमेश्वर। अब संस्कृत का ज्ञान तो इन्हें है नहीं, यदि ये संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान रखते और संधि तो भाई ने जो है कबीर को लेकर के बहुत सी कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं कि कबीर का कबीर कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो हम डिटेल से यहाँ जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके लिए हमने ये वीडियो बना रखी है, कवि का कबीर कैसे हो गया, कवि के पीछे जो विसर्ग लगे है उसको जो है कबीर कैसे लिख दिया। अब यजु के पीछे विसर्ग लगे होते हैं, यजु का शब्द का यजुर्वेद करते हैं, ये कोई इनसे पूछने वाला हो यजु का यजुर्वेद कैसे हो गया। तो उसके लिए वीडियो कंप्लीट देखिए, इसमें हमने बहुत बारीकी से बताया है कि कबीर का कबीर कैसे हो गया, जो संस्कृत में जो कबीर नाम है वो कबीर कैसे है। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो इसी के साथ सभी को राम राम, सत्साई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय।